आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 6, जिसमें धारा 91 से धारा 100 में दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय के बारे में उपबंध किए गए हैं। धारा 91 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों के साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है कि जब किसी बात को दस्तावेज के रूप में लिख लिया गया हो या किसी संविदा को या संपत्ति से संबंधित ट्रांजैक्शन को, अनुदान को विधि के द्वारा एक दस्तावेज के रूप में अभिलिखित कर लिया गया हो, तब उस बात का साक्ष्य क्या हो सकता है, इस बात को धारा 91 में बताया गया है कि जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, तब तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि के द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अर्थात ऐसा दस्तावेज स्वयं साक्ष्य के तौर पे दिया जाएगा, नंबर 1 ऐसा दस्तावेज स्वयं, और नंबर 2 ऐसे प्रावधान जिनमें द्वितीयक साक्ष्य देना स्वीकार्य है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन ग्राह्य है, वहाँ पे ऐसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस धारा में इसके अपवाद भी बताए गए हैं। धारा 91 का अपवाद एक ये कहता है कि जबकि विधि के द्वारा अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा अपवाद कहता है कि जिन विलों का भारत में प्रोबेट मिला है वो प्रोबेट के द्वारा साबित की जा सकेंगी। इस धारा के साथ 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि ये धारा 91 उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें वह एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्विष्ट है समान रूप से लागू होगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि जहाँ की एक से अधिक मूल है वहाँ केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण 3 कहता है कि इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटएवर ऑफ अ फैक्ट other than the facts referred to in this section 91 shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत भी दिए गए हैं जो इस धारा के क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत 1 कहता है कि यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वे अंतर्विष्ट है साबित करने होंगे। यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज साबित करना होगा। यदि विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो केवल एक को साबित करना होगा। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली 1 नीड टू बी प्रूव्ड। दृष्टांत अगला कहता है कि बी से कतिपय निबंधनों पर ए नील के परिधान के लिए लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि बी ने ए को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया। यह साक्ष्य ग्राह्य है। यह इसलिए ग्राह्य है क्योंकि ये इस धारा के स्पष्टीकरण 3 में आता है कि इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा।
अगला दृष्टांत कहता है कि बी के द्वारा दिए गए धन की रसीद बी को ए देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, ये साक्ष्य ग्राह्य है। अगली धारा है धारा 92 कि मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ सिविल एग्रीमेंट। इस धारा 92 में जो परंतुक दिए गए हैं प्रोविजियो 1 से 6 को सिविल केसेस की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। ये धारा 92 कहती है कि जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि के द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, अर्थात धारा 91 के अनुसार या तो उस दस्तावेज को स्वयं लाके प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या जहां पर द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है वहां पर उसको उसके द्वारा साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखित के पक्षकारों को या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने या उसमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उसमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट धारा है जो ये कहती है कि जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि के द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया जाए, धारा 91 के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखित के पक्षकारों को या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार के या कथन के कोई भी साक्ष्य को उसके निबंधनों का खंडन करने के लिए या उसमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उसमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब मौखिक करार या कथन स्वीकार्य नहीं होगा। परंतु दिए गए हैं इस धारा में, परंतु के कहता है कि ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे या कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि या तथ्य की भूल साबित करता हो। परंतु 2 कहता है कि किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबंधनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि यह परंतु लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की प्रारूपिकता की मात्रा को ध्यान में रखेगा। परंतु 3 कहता है कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पूर्वभावी शर्त गठित करने वाले किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। परंतु 4 कहता है कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाक्षिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा जिनमें विधि के द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो अथवा जिसमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है। परंतु 5 कहता है कि कोई प्रथा या रूढ़ी जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध रहती हैं साबित की जा सकेंगी, परंतु यह तब जबकि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबंधन संविदा के अभिव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो। परंतु 6 कहता है कि कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है साबित की जा सकेगी। तो ये जो परंतु 1 से 6 हैं धारा 92 के धारा 92 के उन दशाओं में मौखिक कथन को ग्राह्य किया जा सकता है। इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत भी दिए गए हैं। दृष्टांत ए कहता है कि बीमा की एक पॉलिसी इस माल के लिए की गई जो कलकत्ता से लंदन जाने वाले पोतों में है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है जो पोत नष्ट हो जाता है। यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पॉलिसी से मौखिक रूप से अपवादित था साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परंतुक में नहीं आता है। दूसरा दृष्टांत है कि बी को 1 मार्च 1873 को
1,000 रुपया देने का पक्का लिखित करार ए करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 31 मार्च तक न दिया जाएगा साबित नहीं किया जा सकता। ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ये कहता है कि बी को 1 मार्च 1873 को 1,000 रुपया देने का पक्का लिखित करार बी करता है, ए करता है बी को। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 31 मार्च तक न दिया जाएगा साबित नहीं किया जा सकता। अगला दृष्टांत है कि रामपुर चाय संपदा नामक एक टी एस्टेट किसी विलेख के द्वारा बेची जाती है जिसमें विक्री संपत्ति का मानचित्र अंतर्विष्ट है। यह तथ्य कि मानचित्र में ना दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग रूप मानी जाती रही थी और उस विलेख के द्वारा उसका अंतरित होना अभिप्राय था साबित नहीं किया जा सकता। अगला दृष्टांत है कि ए किन्हीं खानों को जो बी की संपत्ति है किन्हीं निबंधनों पर काम में लाने का बी से लिखित करार करता है। उनके मूल्य के बारे में बी के दुर्व्यपदेशन द्वारा ए ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था। यह तथ्य साबित किया जा सकेगा क्योंकि यह परंतुक में आता है। अगला दृष्टांत है कि बी पर ए किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबंध के बारे में किया जाए क्योंकि वह उपबंध उसमें भूल से अंतःस्थापित किया गया था। ए साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिसमें संविदा के सुधार करने का हक उसी विधि के द्वारा मिलता है। ये परंतुक में आता है तो साबित किया जा सकेगा। अगला दृष्टांत कहता है कि ए पत्र के द्वारा बी का माल आदिष्ट करता है जिसमें संदाय करने के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिधान पर माल को प्रतिग्रहित करता है। बी मूल्य के लिए ए पर वाद लाता है। ए दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार दिया गया था जो अभी खत्म नहीं हुई है, अन्वेषित नहीं हुई है। अगला दृष्टांत कहता है कि बी को ए एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वो अच्छा है। बी को ए इन शब्दों को लिखकर एक कागज देता है कि ए से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा। बी मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा क्योंकि यह परंतुक में आता है। अगला दृष्टांत है कि बी का बासा लॉज ए भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है कि कमरे 200 रुपये प्रति मास। ए यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबंधनों के अंतर्गत भागता भोजन भी था। बी का लॉज बासा एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके बीच अटर्नी के द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है। वह करार भोजन देने के विषय में मौन है। ए साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबंधन के अंतर्गत भोजन देना भी था। अगला दृष्टांत है कि बी से शोध्य ऋण के लिए धन की रसीद भेजकर ऋण चुकाने का ए आवेदन करता है। बी रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। उस रकम के लिए वाद में ए इसे साबित कर सकेगा। अंतिम दृष्टांत है कि ए और बी लिखित संविदा करते हैं जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है। वह लेख बी के पास छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार पर ए पर वाद लाता है। ए उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था। तो ये धारा 91 और 92 के दृष्टांत हैं जो किसी संविदा, अनुदान या अन्य व्यवहार को दस्तावेज के रूप में जब लिख दिया गया हो तो मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात कहते हैं। लेकिन परंतुकों और स्पष्टीकरणों और दृष्टांतों के द्वारा उन परिस्थितियों को बताया गया है जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य का अपवर्जन करते हुए मौखिक साक्ष्य भी ग्राह्य होता है। इस संदर्भ में धारा 92 के परंतुक 1 से 6 बहुत महत्वपूर्ण है और इस धारा में जो दृष्टांत बताए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें कई बार आरजीएस के, जेएलओ के, एपीओ के प्री एग्जाम्स में पूछा जाता है।